आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुनिए। आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब सात संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आपकी किस्मत, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग से जुड़ गए, साध संगति से जुड़ गए, गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, दिन रात उनकी महिमा, उनका चिंतन मनन, उनका गुणगान कर रहे हैं। और यही सब कुछ करवाने के लिए तो परमात्मा जी आते हैं, और यही सब कुछ देखकर भगवान प्रसन्न होता है। गुरु ये देखकर प्रसन्न नहीं होता कि मेरा भगत बहुत बड़ी नौकरी लग गया, मेरा भगत करोड़ों रुपए कमा रहा है, मेरा भगत सुबह से लेकर शाम तक बेगार कर रहा है। ये नहीं देखता गुरु। ये देखकर गुरु प्रसन्न नहीं होता। ये बेगार तो 184 योनियों में जानवर भी कर रहे हैं सारा दिन पेट के लिए। भगवान यहां जो चीज हमें देने आता है, हम उस चीज को कितना सीरियस ले रहे हैं, भक्ति को, सेवा को, परमात्मा उसको देखकर प्रसन्न होता है। तो साध संगति से जोड़कर भगवान ने अपनी जो सेवा करवानी शुरू की है, जो महिमा करवानी शुरू की है, क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है। सतगुरु चाहे तो काग से हंस बना दे, काग से हंस बनना उस काग के बस की बात नहीं है। सतगुरु की मेहर हो जाए, दया हो जाए तो कागा से हंस बन जाए। तो साध संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी किस्मत को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अर्थात गुरुदेव के कहने का मतलब है कि तुम आत्माओं ने परमात्मा को पहचान लिया और अब तुमने यहां से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसमें टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इन सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी। पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई बात हो, कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए, उनकी कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम इस मोबाइल को परमात्मा की भक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं? और नई समस्या खड़ी हो गई। पहले तो रिश्तेदारों से कभी कभी बात होती थी, आजकल तो दिन में 3 बार तू मैं हो जाती है मोबाइल पर। और ये भाई और बहनों इन आश्रमों में हो रहा है, आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के साथ हो रहा है, क्योंकि वहां पर काल की नजर है। और जिसका बेटा जवान, जिसकी बेटी जवान, नजर रहती है वहां भक्तों की कि किसकी लड़की शादी के योग्य होगी, किसका लड़का रमेणी के योग्य हो गया। रजिस्टर रखे वहां पर नामदान केंद्रों पर मोटे मोटे, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, दादी का, नानी का, बुआ का, सबका गोत्र वात्र सेट करके फिर ये लोग रमेणियां करते हैं। 99% जो रमेणियां इन आश्रमों में हो रही है, अपनी जाति में, अपने ही गोत्र में, अपने ही धर्म में हो रही है। ये वही काम कर रहे हैं जो काम जगत वाले कर रहे हैं। इतना करने मात्र से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। ये जाति, धर्म और गोत्र की दीवारें तो परमात्मा ने तुड़वानी है। जब सतगुरु रामपाल जी का खुद का कलयुगी परिवार अपने बेटा बेटियों की शादियां अपने ही गोत्र में, मतलब सारे ये गोत्र वात्र देख के कि हमारा कोई गोत्र वात्र ना मिले, अपनी ही जाति में, अपने ही धर्म में, जब खुद सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही अपने बच्चों की रमेणी अपनी ही जाति में, अपने धर्म में कर रहा है, जब खुद ये परिवार जाति और धर्म की दीवार नहीं तोड़ रहा है, तो बाकी संगत कहां से तोड़ेगी? जबकि सतगुरु रामपाल जी के बेटे वीरेंद्र को, जिसने अपनी बेटी की शादी की, और भी शादियां हुई हैं उस परिवार में,
इनको तो चाहिए था कि ये जाट जाति में अपने बच्चों की शादी ना करके किसी और जाति के साथ करें। समाज जिन जातियों को नीचा समझता है, हे समझता है, घृणित समझता है अज्ञानता के कारण, उन जातियों में अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी, अपने बेटे की शादी करनी चाहिए थी। इन्होंने तो अपना स्टैंडर्ड देख के, सारे गोत्र वात्र सेट करके, जाति वाति देख के अपनी जाट जाति में, उसके बाद इन्होंने रमेणी करी है। ये कहां से उदाहरण पेश करेंगे ये? परमात्मा कहते हैं भक्तों के घर बहुत दूर हैं। ये लोक लाज छोड़ना भाई और बहनों, ये ऐसे इतना आसान नहीं है। इस ज्ञान को आगे सुनाना बहुत आसान है, लेकिन ये दीवारें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, उनके बड़े बेटे की रमेणी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में सलाह मशवरा किया। पहले अपने बेटे से पूछा कि भैया तेरी क्या मर्जी है, क्योंकि पूछना जरूरी है। भाई बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सबका ज्ञान योग बराबर नहीं, सबके संस्कार बराबर नहीं। तो जिम्मेदारी के तहत उन्होंने पूछा कि भैया देख, सात संगति की वीडियो तू भी देखता है, परमात्मा के विधान का तेरे को भी पता है, कल को मैं दोषी ना हो जाऊं तो भैया तेरे क्या विचार हैं रमेणी को लेकर। तो लड़के ने सहमति दे दी। अगर नहीं करवानी होती तो मना कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने रमेणी की बात शुरू की। परमात्मा ने दया करी, 10-15 दिन के अंदर अंदर ही रमेणी हो गई। जयपुर की जयपुर में रमेणी हो गई। और कितने सिंपल तरीके से, 10 भगतों के अलावा कोई भी भगत उस रमेणी में नहीं। 5-7 मेंबर तो उनके खुद के परिवार वाले ही हैं। लड़की वाले के तरफ से कोई भी नहीं। उसका भाई भी गांव गया हुआ था, उसको भी नहीं पता कि मेरी बहन की रमेणी हो गई। उसकी माताजी, उसका पिताजी, बस इधर से सिर्फ कजोड़ भगत जी का परिवार और कोई नहीं। एक आध भगत और आ गया जो उनके साथ में थे, और कोई नहीं। कोई अड़ोसी नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। और सिंपल भोजन, साग सब्जी जो भी बनती है घर पर डेली रोजाना, कोई मिठाई नहीं, कोई व्यंजन नहीं, कोई नए कोई कपड़े नहीं, कोई कोट पैंट नहीं। जो कजोड़ जी का लड़का रेगुलर जो कपड़े पहनता है वही कपड़े पहन के गया, कोई नई कोई ड्रेस नहीं। लड़की भी बिल्कुल सिंपल सादा, कोई गहने नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। कजोड़ भगत जी हैं कुमावत, सांसारिक तौर पर जो कुम्हार होते हैं। हालांकि उनका मटका बनाने का काम नहीं है, वो जमींदार हैं। जयपुर में उनकी जमीन है, मकान है, सब कुछ है। तो ये है जाति से कुमावत। और जो लड़की है वो है जाति से शायद उच्चमार है। जो अपने जो आम जो होता है ना, जो समाज में होता है, जो हरिजन होते हैं, जो हरिजन होते हैं वो हरिजन समाज से है, यानी वो एससी से है। अब बताओ भाई और बहनों, अब ये हिम्मत कौन करेगा? क्या कजोड़ भगत जी के रिश्तेदार नहीं है क्या? उनके गांव में आड़ोसी पाड़ोसी नहीं है क्या? वो तो जगत वाले हैं। जब कल को उनको पता चला होगा, रिश्तेदारों को भी, आड़ोसियों पाड़ोसियों को भी, उनके घर वालों को भी, उनके माता पिता को भी, तो भले ही उनके सामने कुछ ना कहा हो, लेकिन बातें तो चलती हैं। समाज तो समाज के हिसाब से सोचेगा ना। लेकिन इन्होंने लोकलाज को ठोकर मार दी। कुछ नहीं देखा इन्होंने। भैया भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए। इस जगत को बहुत खुश करके देख लिया हमने, परमात्मा चाहिए, परमात्मा। और आज खुशी पूर्वक परमात्मा के दया से भक्ति कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम।
ये काम सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करना चाहिए था। जो काम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने वाले, इन समाज की इन प्रथाओं को तोड़ने वाले, काल की जंजीरों को तोड़ने वाले कार्य ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करना चाहिए था अपने बच्चों की शादी करते समय। और आगे भी देख लेना भाई और बहनों, ये परिवार जाट जाति में ही रिश्ते करेगा, क्योंकि ये लोग भगत नहीं हैं, केवल भगत का ठप्पा लगा हुआ है। दास का जो बड़ा लड़का है, क्योंकि दास सांसारिक तौर पर यादव है, और रमेणी को लेकर मेरे क्या विचार आप सब भाई बहनों को पता है, लेकिन दबाव किसी पे नहीं दे सकते। बच्चों की अपनी मौज, अपनी मर्जी, उनके संस्कार हम तो समझा ही सकते हैं, और मैं तो कोई अलग से बैठ के समझाता भी नहीं अपने परिवार में अपने बच्चों को। वो वीडियो देख लें तो समझ में आ जाता है, नहीं तो भैया ना हो, बाकी अपना भक्ति करते हैं। तो उसके अपने संस्कार, उसने अपनी तरफ से ही उसने लव मैरिज की है। लड़की जो है वो ब्राह्मण समाज से, वो शर्मा है, यानी आम समाज में देखा जाए तो लड़की की जाति ऊंची है, यादव थोड़ा नीचे आता है, ब्राह्मण शायद ये जनरल में आते हैं, यादव ओबीसी में आते हैं। लड़की आ गई, बढ़िया भक्ति कर रही है, आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो आज तक भी इस बात का कोई मलाल नहीं है कि भाई हमारे रिश्तेदार अगर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, वो 30 बातें करेंगे। क्या यादव समाज में लड़की नहीं मिली, ब्राह्मण समाज की लड़की ले आए? तो हमने इन बातों को नहीं देखना, हमने समाज को नहीं देखना, हमने भगवान को देखना है, परमात्मा के विधान को देखना है। हम सब उस परमात्मा की आत्मा है। ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय, ये पंथ, ये इस काल बलि ने बना दिए आप और हमें बांटने के लिए, लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, ऊंच नीच की भावना पैदा करने के लिए, एक दूसरे के शत्रु बनाने के लिए, हमें बांटने के लिए। हमने तो परमात्मा देख के चलना है ना। हमने जाति और धर्म नहीं देखना, हमने स्वभाव और बच्चों का जो चरित्र है वो देखना है, उनकी भक्ति देखनी है, उनके भाव देखने हैं। वो परिवार में मिलजुल कर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हमने इन चीजों को देखना चाहिए। और देख रहे हैं क्या? गोत्र छांट रहे हैं, जातियां देख रहे हैं। अब देख लेना, इनके नामदान सेंटरों पर इतने मोटे मोटे रजिस्टर रखे हैं, और हर एक की फरमाइश है, मेरा ये गोत्र है, मेरी ये जाति है, अगर इसमें कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। 10-12 रिश्ते कैंसिल करने के बाद ये लोग एक रिश्ता सेलेक्ट करते हैं। अरे भगवान कहते हैं जाति नहीं जगदीश की, भगत की कहां से होए। इस जाति पाति के चक्कर में भरम पड़ो मत कोई। जब हमारे भगवान की जाति नहीं है, जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञान। भाई क्यों मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये जाति वाति का चक्कर है ना, ये तो उस तलवार के मोल करने के समान है, परमात्मा को दुखी करने के समान है। तो भक्तों ने ये नहीं करना। हम मोक्ष मार्ग पर हैं। अगर हम अपनी जाति की लड़की देखेंगे तो फिर ये भेदभाव में आ जाता। भेदभाव में इसका मतलब दूसरी जातियों से हम भेदभाव कर रहे हैं। अभी हम लोकलाज में जी रहे हैं, हमें समाज का डर है, हमें रिश्तेदारों का डर है, हम उन परंपराओं में पड़े हुए हैं जो सड़ी गली हैं। हम सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से फिर अभी परिचित नहीं है। अभी हमारा मोक्ष का समय नहीं आया है, ये स्वयं सिद्ध है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जी अपनी जाति में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आसानी से रिश्ता आपको अपनी जाति में मिल रहा है, लड़की अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, चरित्र अच्छा है, लड़के का भी स्वभाव अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, तो अपनी जाति में भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी जाति में चलो आम भगत को तो शोभा देगा, लेकिन अलग से कोई ट्राई नहीं करनी चाहिए। अलग से ट्राई नहीं करनी चाहिए कि मेरी जाति की ही चाहिए, वहां मर्यादा टूटेगी, वहां परमात्मा नाराज होगा। अगर सामान्य तरीके से बातचीत हो गई, जैसे आपने अपने बच्चों की रमेणी की कोई चर्चा करी और बाई चांस सामने वाला भी आपकी जाति का ही है और मामला बैठ गया, उसमें दिक्कत नहीं है।
आपने ये सोचकर रिश्ते की बात नहीं करनी कि मेरी जाति वाला मिले, फिर बात बिगड़ जाएगी। और सतगुरु का जो परिवार है उनको तो जानबूझ के अपनी जाति में नहीं करनी चाहिए, उनको तो जानबूझ के इस बंधन को तोड़ना चाहिए, उदाहरण पेश करना चाहिए सतगुरु के परिवार को। लेकिन सतगुरु का परिवार ही सबसे पहले डूब के मर रहा है जाति धर्म में और गोत्र में। आम संगत को क्या शिक्षा देंगे ये? तो क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनो। कवासे में हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अब ये मोबाइल चल गए, पहले तो रिश्तेदारियों में कभी कभार जाते थे, कौन मर गया कौन जी गया, किसको क्या संकट आ गया, कौन बीमार है, महीने 2 महीने में पता चलता था। आज ये बीमारी सबकी जेब में है, जुकाम लगी नहीं उससे पहले फोन आ जाता है, टेंशन शुरू। तो अब ये टेंशन इन सतलोक आश्रमों में है, रिश्तेदारियों वाली, लड़ाई झगड़े वाली, मनमुटाव वाली। क्यों? क्योंकि एक तो ये आश्रम सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से नहीं है, उनके आदेश से नहीं है, भक्ति विधान के खिलाफ खोले इन्होंने। खोल दिए तो इनमें मर्यादा नहीं है, इनमें भक्ति नहीं है, बकवादी बकवाद है। और ये जो रिश्ते हो रहे हैं, अब जो रमेणियां हो रही हैं, 90% रमेणियां फेल हो रही हैं। अगर आपके आसपास में किसी की रमेणी इन सतलोक आश्रमों में हुई है, नाम दीक्षा केंद्रों पर हुई है, तो 2, 4, 5, 6 महीने में या साल भर में जाकर उन लोगों से मिलकर देख लेना। अगर आप ऐसे 20 लोगों से मिलोगे ना, 15 लोगों के घरों में उस रमेणी को लेकर झगड़े हैं। उनमें से 10 ने तो हो सकता है उस लड़की को छोड़ दिया हो। 2-4 केस ऐसे मिलेंगे 20 में से कि उस लड़की के संतान होने के बाद भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमात्मा की विधान से हटकर रमेणी नहीं बल्कि रामायण हुई है, रामायण। अरे फ्री में लड़की मिली है और ले आएंगे भगत जी, क्या दिक्कत है? डर किसी का है नहीं, भगवान जेल में बैठा है, कौन क्या कहेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। क्योंकि लड़के वाला आज भी सतलोक आश्रम वालों में यह गलतफहमी है, जिसके लड़के की रमेणी होती है अगर उसको अपनी जाति में नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, अपनी से ऊपर जाति वाली लड़की लेने का प्रयास करता है। नीची जाति वाली लड़की अपने घर में लाने से वो डरता है, समाज से हिचकता है अभी भी, कि मैं जाट और मैं चमार की लड़की कैसे लाऊं अपने घर में, चमार भगत की लड़की मैं कैसे लाऊं। यही डर सतगुरु रामपाल जी के परिवार को कि हम तो जाट जाति से हैं, हम किसी दानक की या चमार भगत की लड़की अपने घर में कैसे लाएं। अरे उस चमार भगत का ज्योति पाठ का पैसा कैसे ले रहा है तू? वो दानक भगत का ज्योति पाठ का पैसा लेते समय तेरे को शर्म नहीं आ रही? तेरे को डर नहीं लग रहा? लोकलाज नहीं आ तेरे को सता रही? जब बात आती है रिश्तों की तो या तो बराबर वाली चाहिए या ऊपर वाला चाहिए। ये भक्ति मार्ग के हिसाब से नहीं है भाई और बहनों। तो ये जितनी भी रमेणियां हुई हैं या हो रही हैं 2014 बरवाला कांड के बाद, घर घर में लड़ाई झगड़ा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हैं। लड़कियां छोड़ रखी हैं। मुझ पवन दास की नजरों में ना जाने कितने रिश्ते हैं जो कहते हैं कि भगत जी सात संगति से जुड़ने से पहले हम लोगों ने आश्रम में रमेणी कर ली थी, अब हमें सात संगति का ज्ञान हो गया, हम सात संगति से जुड़ गए। अब उसका बाप आके अपनी लड़की को ले गया कि तू तो सात संगति से जुड़ गया, मैं इस घर में अपनी लड़की को नहीं रहने दूंगा। वो लड़की ले गए अपनी। साल 2 साल बाद वो भगत जाता है बेचारा कि भगत जी उस परमात्मा की तरफ देखो, डरो भगवान से, एक लड़का भी हो रखा है। फिर उसका बाप क्या कहता है, वो 5 दीपक वाली थाली से आरती नहीं करोगे, गुरुजी को भोग लगाना छोड़ दो तो मैं लड़की भेज दूंगा। और ये आश्रम वाले कहते हैं हम विश्व शांति दिवस मनाएंगे, पाठ करेंगे। अरे पहले संगत में तो शांति पैदा कर लो। घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, मूड फूट रहे।
राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहे हो और दुनिया को तुम शांति का पाठ पढ़ाओगे। पहले संगत में तो शांति ले आओ, अच्छे कर्म करके, मर्यादा में रह के। तुम्हारा खुद का भगवान, तुम्हारा गुरु जेल में तुमसे महादुखी, पहले अपने भगवान को तो शांत करो। अरे अपने अच्छे कर्मों से, मर्यादित भक्ति से अपने गुरु जी को तो पहले शांति में लेके आओ, प्रसन्न करो, खुश करो। वो भगवान दुखी है तुम लोगों से, और भगवान दुखी तो संसार में शांति कहां से आएगी। अब क्या है ना भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम वालों की शिकायतें सुन सुन के, क्योंकि आप जी विशेष संदेश में सुनते हो गुरु जी क्या कहते हैं कि मेरे को इतना दुखी ना किया करो भाई, एक एक की नहीं सुनी जाती मेरे से। यानी इतनी शिकायतें जाती हैं संगत की लड़ाई झगड़े की, इतनी शिकायतें जाती हैं, तो गुरुदेव कह रहे कि एक एक की नहीं सुनी जाती, सुधर जाओ। और गुरुदेव कहते हैं शांति बना के रखो, शांति बना के। तो इन्होंने क्या किया, 3 दिन का पाठ शुरू करने का फैसला ले लिया कि गुरुजी अब हम शांति के लिए पाठ शुरू करेंगे। हम शांति के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करेंगे, हम पाठ करेंगे। उस पाठ से शांति आ गई तो ठीक है, नहीं तो बाढ़ में जाओ शांति। संगत को लूटने का एक और मौका मिल गया इनको। 1, 2, 3 मई 2026 विश्व शांति दिवस। अरे कौन से दिवस आ गए। अरे इससे अच्छा तो 9 मार्च की याद में, मई तो बहुत दूर है, अभी मार्च आने वाला है, मार्च का महीना हो गया शुरू। अरे 9 मार्च को 3 दिन का पाठ शुरू कर देते, संत रामपाल जी का निर्वाण दिवस। क्योंकि 9 मार्च 1997 को तुम लोगों ने संत रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया। तुमने फिल्म बनाई थी ना 3D, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। तो 9 मार्च 1997 को तुमने दिखाया कि संत रामपाल जी को कबीर जी ने आकर सतलोक भेज दिया, उनका निर्वाण हो गया, सह शरीर गए। जैसे तुम कबीर जी का निर्वाण दिवस मनाते हो क्योंकि वो मगर से सह शरीर गए थे। अरे तो 9 मार्च के दिन 3 दिन का पाठ शुरू कर देते। संगत को लूटने का ज्यादा शौक है तो तुमसे ढंग से अगर नहीं बैठा जाता टिक्के, तो 9 मार्च का दिन रख देते मेरे भाई, संत रामपाल जी का निर्वाण दिवस। क्योंकि संत रामपाल जी तो है ही नहीं धरती पर, अब तो तुम्हारे अनुसार उनके रूप में कबीर जी आ गए ना 1997 के बाद। तो 9 मार्च को 3 दिन का पाठ रख दो, बढ़िया पैसा आएगा। ये भी अच्छा ना लगे तो नया धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर देते 3 दिन का, कि जब धर्मदास जी को परमात्मा नहीं मिल रहे थे तो धर्मदास ने 3 दिन का भंडारा रख दिया, तीसरे दिन परमात्मा आए। अरे तो धर्मदास जी की उस याद में, उस पीड़ा की याद में रख देते 3 दिन का भंडारा। अरे तुम गरीबदास जी का बोध दिवस तो मना ही रहे हो, तो गरीबदास जी का मरण दिवस भी मना लो। अरे उनका निर्वाण दिवस मना लो, जब वो जब छुड़ानी में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो 3 दिन का निर्वाण दिवस भी मना लो जब बोध दिवस मना रहे हो तो। और तुम सबका मना रहे हो तो दादा गुरु जी को क्यों छोड़ दिया। अरे दादा गुरु जी का कोई जन्मदिन मना लो, कोई मरण दिन मना लो, कोई बोध दिवस मना लो, कुछ तो मनाओ दादा गुरु जी का भी। उससे भी जी ना भरे तो पंडित चिदानंद जी का देख लेना किसी ग्रंथ में, वो कब जन्मे थे, वो कब मरे थे, कब उनको ज्ञान हुआ, कब नाम लिया। तुम्हारा तो मकसद ही संगत को लूटने का है, शांति पैदा करना थोड़ी है। खाली पाठ पाठ करने से शांति थोड़ी आएगी। अरे शांति आएगी, तुम्हारा ये स्वभाव बदलो, तुम्हारी भक्ति की दिनचर्या बदलो, मर्यादाओं में आओ, परमात्मा को खुश करो, भगवान खुश होता है भक्ति से। पाठ 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 पाठ, इससे भगवान खुश नहीं होता। होना होता तो हो लेता। तुम कितने दिनों से पाठ कर रहे हो, उल्टी संसार में अशांति फैल रही है। अरे तुम 4-5 वर्षों से आश्रम खोल के पाठ ही पाठ कर रहे हो, पाठ ही पाठ कर रहे हो। ये ईरान में क्या हो गया, वो भयंकर तबाही हो रही है, विश्व युद्ध शुरू हो गया। तुम्हारे पाठ करने से तो उल्टी अशांति आ गई संसार में, जबकि शांति आनी चाहिए थी। और अब तुम जितने ज्यादा पाठ करोगे उतनी ज्यादा अशांति आएगी, क्योंकि तुम पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अनाधिकारी आदमी पाठ करेगा, शांति के बजाय अशांति उत्पन्न होगी।
इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे अभी मोबाइल और आ गए, नई समस्या, घर घर में झगड़ा। तो इन आश्रम वालों से जाके देख लो, मिलके देख लो भाई और बहनों, घर घर में झगड़ा, घर घर में झगड़ा। कभी लड़की के बाप का फोन आता है, अरे साहब आप लड़की को लेके क्यों नहीं जा रहे, 2 बच्चे और पैदा हो गए, हम कब तक रखेंगे इसको घर में। तो कोई लड़के वाला फोन करता है, साहब रमेने के बाद तुम लड़की भेज ही नहीं रहे। घर घर में लड़ाई झगड़े। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाई और बहनों, और हम सत्सेवक भाई बहन इस मोबाइल का उपयोग भगवान की भक्ति में कर रहे हैं, भगवान की सेवा में कर रहे हैं। ये वीडियो बना बना के भाई बहनों की आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा की महिमा की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। बात करते हैं तो अपने भगत भाई बहनों से प्यार प्रेम से शांति से बात करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। और आश्रम वाले आपस में बात करेंगे तो तू मैं होती है इनकी, तू मैं गंदी गंदी बातें। गुरुदेव ने खुद कह रखा है विशेष संदेश में, ये माता बहनों के पास में भी अश्लील मैसेज भेजते रहते हैं नालायक। तो वहां टोटल दुरुपयोग हो रहा है, साथ संगति में सदुपयोग हो रहा है। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। क्या कह रहे गुरुदेव कि बच्चों आपकी किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में रात और दिन का अंतर है। अरे विशेष संदेश तो संगत के लिए किए जा रहे हैं, जगत वालों के लिए नहीं। ये सांकेतिक हैं। तो बच्चों आपकी किस्मत में यानी साध संगति से जुड़े भाई बहनों की किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में यानी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की किस्मत में रात और दिन का अंतर है, रात और दिन का अंतर।